अंजलि के शादी को अभी सिर्फ 2 ही दिन गुजरे थे जब उसकी सास उसके सबसे छोटे देवर को उसके कमरे में लेकर गई। 15 साल का रोहन कुछ सरमाया सरमाया अंजलि के कमरे में गया था और उसकी सास के साथ खड़ा था। और तभी अंजलि की सास उससे मुस्कुराते हुए कहने लगी कि जब से तुम्हारी करण से मंगनी हुई है तब से ही ये मेरे पीछे पड़ा था कि मेरी भाभी से मेरी दोस्ती करवा दो, लेकिन इस झटपट की मंगनी और 2 महीने में शादी ने तो मुझे बौखला करके ही रख दिया था। और अभी 2 दिन से फिर से इसने मेरी जान आफत में डाल रखी है कि भाभी से मेरी दोस्ती करवा दो, मेरी बात करवा दो। अब अंजलि के सास ने एक ही सांस में सारा किस्सा उससे सुना दिया था। अब रोहन जो था वो काफी शर्मीला सा लड़का उसे लग रहा था और वो उसकी सास के पीछे छुपी हुई उनके आंचल के पल्लू को अपनी अंगुलियों में लपेटते जा रहा था और छुपी हुई नजरों से वो अंजलि को देख रहा था। अंजलि ने भी मुस्कुरा कर उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया था और फिर वो भी हाथ बढ़ाता है। तभी अंजलि कहती है कि तुम लड़के होकर इतने शर्मीले क्यों हो? मैं तो तुम्हारी भाभी हूँ, बिल्कुल बड़ी बहन जैसी हो। तुम जब चाहे तुम मुझसे बात कर सकते हो। अब अंजलि की बात सुन करके वो मुंह से कुछ नहीं बोला था, बस मुस्कुरा करके हाँ में सिर हिलाने लगा था। अब अंजलि जो थी वो घर की सबसे बड़ी बहू थी। करण से 2 छोटी बहनें भी थी और उससे भी छोटा उसका देवर रोहन था। करण जो था वो बहुत ही मोहब्बत करने वाला और ख्याल रखने वाला पति होता है। ससुराल वाले भी अंजलि के बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। पहला कदम जो था रोहन की तरफ अंजलि ने खुद बढ़ाया था। वो लड़का था जो कि 15 साल का था, लेकिन सेहत और कद की वजह से वो उम्र में बड़ा दिखता था। अंजलि जो है वो शाम को उसके कमरे में चली जाती है और फिर उससे इधर उधर की बातें करने में लग जाती थी। बहुत ही जल्द जो ये रोहन था वो अंजलि से घुल मिल गया था। अंजलि के कमरे में भी वो बिना झिझक के आ जाया करता था। एक बार अंजलि जो थी वो जब उसके कमरे में गई थी तब वो टीवी देख रहा था और अंजलि को देख करके उसने फौरन से ही टीवी का चैनल बदल दिया था और घबरा गया था। अंजलि तब उसके पास जाकर के बैठ जाती है। अंजलि जो है वो उसकी उड़ी हुई रंगत को देख करके ना जाने उससे उस पर क्यों अजीब सा ही शक हुआ और ऐसा आखिर वो टीवी में क्या देख रहा था जो कि वो अपनी भाभी को देखते ही चैनल बदल देता है और अब इतना ज्यादा घबराया हुआ था जैसे कि अंजलि ने कोई उसकी चोरी पकड़ ली हो। तभी अंजलि ने उससे प्यार से पूछा कि वो टीवी पर क्या देख रहा था और तभी उसके इस सवाल पर वो हैरत का शिकार हो गया था। कहने लगा कि कुछ नहीं भाभी, कहने लगा कि ऐसा तो नहीं था भाभी। अब इस वक्त टीवी पर वैसे भी कार्टून चल रहा था। तभी अंजलि ने कहा कि जो ये तुम देख रहे थे वही अभी फिर से लगाओ। अब रोहन जो है वो नजरें झुका करके वो चैनल लगा देता है जो वो देख रहा था। अब अंजलि ने वो चीज देखते हुए अपनी आंखें बंद कर ली थी और फिर वो कांप कर रह गई थी और अब उसका दिल जो था वो धड़कना ही भूल गया था। अंजलि ने गुस्से से रोहन की तरफ देखा था और फिर उससे ये कहती है कि तुम ये सब कुछ देखते हो टीवी पर, बताओ रात को तुम्हारे भैया आएंगे तो। अब जो अंजलि का गुस्सा था वो देख करके रोहन डर गया और फिर नहीं में सर हिलाने लगा। कहने लगा कि भाभी प्लीज भैया से कुछ मत कहिएगा। तभी अंजलि ने उसे डांटते हुए कहा कि ये देखकर तुम्हें नींद कैसे आ जाती है और तुम इतनी डरावनी शक्ल कैसे देखते हो। अब वो कोई हॉरर मूवी उस वक्त देख रहा था। अब ये देख करके अंजलि डर गई थी उसी वक्त और तभी रोहन ने अंजलि से फौरन माफी मांग ली। कहने लगा कि भाभी अब नहीं देखूंगा। अब अंजलि को अपना ससुराल जो था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था क्योंकि उसकी नंदी भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करती थी और खुद इसीलिए अंजलि खुद को खुशनसीब महसूस कर रही थी। लेकिन अंजलि को क्या मालूम था कि उसकी जो ये सारी खुशी है वो कुछ वक्त की है। अब अंजलि जो थी वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली जा रही थी और जिसका ख्याल भी औरत को कांपने पर मजबूर कर दे। उसकी जिंदगी में ऐसी तकलीफ भर दी जिसे सहन करना भी मौत के बराबर हो गया था। अंजलि के मायके में जो थी ये लड़की सबसे छोटी थी और इसीलिए उस पर कोई खास ध्यान उसके मायके में भी नहीं देता था। उसके भैया और बहन जो थी वो बड़े थे और सब आपस मिलकर के बात करते थे और जब अंजलि उनके पास अक्सर जाया करती तो ये कह देते कि तुम छोटी हो तो तुम्हारा हमारे बड़ों के बीच में क्या काम है और अंजलि भी इसी वजह से अकेलेपन का शिकार हो जाती थी। अब अंजलि को रोहन को देख करके अपनी पिछली जिंदगी यानी कि उसे अपना बचपन याद आने लगता था। अंजलि जो थी वो बड़ी बहन और भाइयों के ध्यान से बिल्कुल बेगानी थी और इसीलिए अंजलि को ऐसा लगा था कि शायद रोहन भी ऐसा ही महसूस करता होगा क्योंकि उससे दोनों नंदों की अच्छी दोस्ती थी
और वो दोनों अक्सर साथ में ही रहा करती थी और इसीलिए अंजलि ननद से ज्यादा अपने देवर रोहन पर ध्यान देती थी। उसकी पसंद का खाना भी वो अक्सर बना दिया करती थी और उसके छोटे मोटे काम भी वो कर दिया करती थी और उसके साथ बैठ करके गेम भी खेलती थी ताकि जो उदासी अंजलि ने झेली है वो रोहन को ना झेलनी पड़े। अब एक दिन होता क्या है कि रोहन इसके कमरे में जाता है और अब उसके पति के भी आने का वक्त था और तब अंजलि जो थी वो खूबसूरत से कपड़े पहने हुए मेकअप कर रही थी। तब जब उसका देवर उसके कमरे में गया और उसे जब अंजलि को तैयार होते हुए देखा तो वो गौर से देखने लगा और फिर मेकअप से एक लाल कलर की लिपस्टिक उठा करके उसके देवर ने उसे पकड़ाया और फिर उसे कहने लगा कि भाभी आप ये लगाइए, मुझे ये रंग बहुत ही अच्छा लगता है। अब अंजलि ने उसके हाथ से वो लिपस्टिक ले ली थी। अब अंजलि जो थी वो उस छोटे से बच्चे का क्या दिल तोड़ती, लेकिन वो तो अंजलि को देख करके उसकी तरफ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और फिर उसके चेहरे पर अपने अंजलि के चेहरे को उसको दोनों हाथों से पकड़ लिया और बहुत ही मोहब्बत से देखते हुए कहने लगा कि आप वाकई में बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हैं भाभी। अब अंजलि ये सुनकर कहीं ना कहीं थोड़ा घबरा गई थी और उसका दिल जो था वो जोर से धड़कने लगा था और तभी अंजलि ने फौरन ही उसे अपने से पीछे किया और फिर वो पीछे हट करके भी अंजलि को देख रहा था। अब अंजलि ने उसे इतने गुस्से से देखा कि उसका देवर जो है वो थोड़ा घबरा गया और कहने लगा कि भाभी आप तो मेरी बड़ी बहन की जैसी हैं, आप मुझे अपनी बहनों से भी ज्यादा अच्छी लगती हैं, आपको मैं बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन शायद आपको मेरा ये प्यार करना जो है वो पसंद नहीं आया, शायद आपको बुरा लग गया, तो इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। और रोहन ने गर्दन झुका करके ये सारी बात कही और फिर वो अंजलि के कमरे से बाहर निकल जाता है। अब अंजलि को कहीं ना कहीं घुटन महसूस होने लगी क्योंकि उसे अपनी छोटी लगने लगी। अब उसका देवर उसे बड़ी बहन समझ करके उसे गले लगा था और अंजलि ये सोच रही थी कि वो उसके बारे में क्या गलत सोच बैठी थी और कैसे उसने झटके से अपने से दूर किया। पता नहीं रोहन उसके बारे में क्या सोच रहा होगा कि मैं कैसी बदतमीज भाभी हूँ, प्यार का जवाब भी यूं धुतकार से देती हूँ। ना जाने क्यों अब अंजलि को बहुत ज्यादा अपने आप में ही शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी और इसीलिए अगले दिन रोहन के साथ पहले जैसा ही अंजलि ने रवैया किया और अब पूरे दिन अंजलि के साथ ही रोहन बैठता है और उसके गले भी वो बेझिझक लग जाया करता था और अपना चेहरा जो है वो अंजलि के चेहरे के करीब ले जाता था। पता नहीं अंजलि को ये उसका यूं करीब आना अलग ही तरह से बेचैन करता था। अंजलि को ऐसा लगता था कि कुछ न कुछ गलत हो रहा है और फिर उसके अंदर से भी कोई ये उसे कहता था, उसे ये महसूस होता था कि ये उसका देवर कुछ ज्यादा आगे बढ़ रहा है और ये सब ठीक नहीं है। लेकिन अंजलि जो थी वो फिर भी इन सब चीजों को अनदेखा कर देती थी और वो यही सोचती थी कि शायद वो छोटा बच्चा है तो मुझसे प्यार करता है और मुझे बड़ी बहन समझता है और मुझे भी उसके बारे में ऐसा ही सोचना चाहिए। अब अंजलि जो थी वो दिखने में तो दुबली पतली थी और वो उसके साथ में खड़ा होता था तो 2 इंच उससे लंबा ही होता था और जब देवर उसका स्कूल से वापस आता तो उस वक्त अंजलि किचन में खाना बना रही होती और वो घर आते ही अंदर जाते ही अंजलि के गले लग जाता था। अब इस बात से अंजलि को उलझन भी महसूस होती थी। अब वो गर्मी में रोटी बनाते हुए पसीने से तर हुई चूल्हे के सामने खड़ी होती थी और रोहन जो था वो उसके गले लग जाता था तो वो कहती थी कि रोहन पीछे रहा करो, तुम देख नहीं रहे कि मैं रोटी बना रही हूँ। अंजलि जब उसे टोकती तब जाकर वो पीछे हटता, कहता कि आप हर वक्त क्यों इतने सारे काम करते रहती हैं, कभी तो काम से छुट्टी ले लिया कीजिए भाभी। अब वो बात को बदल दिया करता था। अंजलि की यही ख्वाहिश थी कि वो घर के हर इंसान के दिल में अपनी जगह बना सके और इसीलिए वो रोहन की ऐसी हरकतों पर भी नाराज होने के बजाय वो उसे मुस्कुरा करके अक्सर ये कह दिया करती थी कि जब तुम्हारी बीवी आएगी तब जाकर के मैं छुट्टी लूंगी और फिर वो काम करेगी। और अंजलि की ये बात सुनकर रोहन कहता है कि मेरी दुल्हन जो है वो आप अपनी ही जैसी लेकर के आना, मुझे बिल्कुल आपके ही जैसी बीवी चाहिए क्योंकि आप मुझे जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। अब ये कहते हुए वो उसकी आंखों में बहुत ही गौर से देखता था। एक एक कदम रोहन जो था वो अंजलि की तरफ बढ़ाते हुए न जाने किस ध्यान में चला जाता था और अंजलि को पहली बार उसकी जो नजर थी वो अपने वजूद के आर पार होती हुई महसूस होने लगी। अब अंजलि जो थी उसके पूरे वजूद में कुछ अलग ही महसूस हुआ और फिर उसने तुरंत ही अपना दुपट्टा सही किया और फिर उसे उस वक्त रोहन की तारीफ भी अच्छी नहीं लग रही थी और वो अपना चेहरा जो है वो बिल्कुल अंजलि के चेहरे के करीब रखकर अपने हथेली से पसीना पोंछने लगा था। अब अंजलि जो थी वो एकदम से पीछे हट करके सेल्फ से जाकर टकरा गई थी और फिर उसका देवर रोहन बोला है कि मेरा बस चले तो मैं आपसे एक भी काम ना कराऊं, आपको रानी बना करके रखूं, आपको इतनी अच्छी लगती है कि मैं क्या करूं, मैं क्या कहूं, आप तो मैं समझ नहीं पाती, आप नहीं समझ पाएंगे कि आप मुझे कितनी अच्छी लगती है।
अब जब ऐसी ऐसी बातें रोहन कह रहा था तब अंजलि को बहुत ही ज्यादा झटका लगा, क्योंकि उसका पति भी कभी ऐसा तारीफ नहीं करता था और एकदम से ही वो उसके करीब आ गया था। अब रोहन के अंदाज बहुत बदल चुके थे और वो कहता है कि भाभी आप मेरी बहनों से भी कुछ काम करवाएं, वो थोड़ी ना कोई नवाब है। अब मुझे बहुत बुरा लगता है कि मेरी बहन जैसी भाभी जो है वो इतना काम करती रहे और वो दोनों जो है वो बैठी बैठी टीवी देखती रहती है। अब रोहन जो था वो बात को बदलने में भी बहुत माहिर था और वो अपने अंदाज में 1 मिनट में बदल लिया करता था। अंजलि जो थी वो रोहन से कहीं ना कहीं उलझन महसूस करने लगी थी और इस बार अंजलि ने उसे सख्ती से कहा था कि पहले तुम जाओ यहाँ से जाकर के कपड़े बदलो, फिलहाल मैं रोटी बना करके खाना लगाती हूँ। और फिर जाकर के वो किचन से बाहर निकला और तब जाकर के अंजलि ने सुकून का सांस लिया। कुछ दिन तक तो अंजलि उससे अब डरने लगी थी, क्योंकि अब उसे अपने देवर की नजर चुभने लगी थी। और अंजलि ने एक बार करण से भी ये बात कही कि अब रोहन जो है वो बड़ा होता जा रहा है और अब उसे उठने और बैठने का तरीका समझ में आना चाहिए कि उसे कैसे किसके साथ व्यवहार करना है। लेकिन उसकी हरकतें जो है वो बहुत बच्चों जैसी है, जैसे कि वो माँ के गले लगता है ठीक वैसे ही वो मेरे भी गले लग जाता है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता है और अब मुझे ये सब कहीं न कहीं बुरा सा महसूस करवाता है। अब अंजलि ने अपनी ये बात इसीलिए अपने पति से कही थी ताकि वो उसके देवर को समझाए और अंजलि ये नहीं चाहती थी कि वो किसी की नजरों में बुरी बने। और अगर अंजलि खुद रोहन को डांटती तो जरूर ही उसकी सास जो है वो ननद के सामने ये बात कहती, तो फिर यही सभी लोग समझते कि अंजलि जो है वो घर में जानबूझ करके लड़ाई करा रही है। हाँ, अगर उसका पति रोहन को मनाता समझाता तो शायद वो जरूर एक हद में रहता, क्योंकि बहू के बदले रवैये ससुराल को सभी तेज आंखों से देखते हैं, भागते हैं। लेकिन ये जानने की कोशिश कोई नहीं करता है कि आखिर वो बहू जो है वो किस बात पर ऐसा व्यवहार करिए, किस लिए ऐसा व्यवहार करिए। बस सभी लोग उसी पर इल्जाम लगा देते हैं कि अकेले रहने के लिए ये सब नाटक कर रही है, किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती है। कुल मिलाकर के बहू को ही दोषी ठहरा दिया जाता है और इसीलिए उसे लगा कि उसके पति को ये बात रोहन को समझानी चाहिए। लेकिन उसका पति तो उसकी बात सुनकर के हंसने लगा, कहने लगा कि तुम भी ना अंजलि कुछ अजीब ही बातें करने लगती हो और वो इतना सा छोटा बच्चा है तो वो तुम्हें एक माँ की तरह समझ करके तुमसे प्यार करता है और तुम हो कि तुम उसके बारे में कहाँ से कहाँ सोच के ले जा रही हो, कहाँ से कहाँ बातों को घुमा रही हो। और अब अंजलि के पति ने इस बात को बिल्कुल ही आम तरह से लिया और अब अंजलि भी ये सोच रही थी कि आखिर वो किससे बात करे। ठीक है कि उसका देवर उसे बहन समझता है और वो उसे अपना छोटा भाई समझती है, लेकिन उसकी जो नजरें और जो बातें हैं वो कुछ अब अजीब ही होने लगी थी। और ये बात माँ और बहने को बिल्कुल ही समझानी चाहिए कि भाभी के साथ ऐसे व्यवहार नहीं करते, भाभी बड़ी बहन की जैसी होती है, लेकिन कुछ लिहाज जरूर रखनी चाहिए। और यही बात अंजलि ने अपनी सास से भी डरते डरते कही थी और तभी उसकी सास भी उसकी बात सुनकर हंसने लगी और फिर उससे कहने लगी कि तुम हो ही इतनी अच्छी कि तुम्हारी वो बहुत तारीफ करता है और करण के साथ साथ हम भी तुम्हारे बहुत दीवाने हैं। अब मेरी तो यही दुआ है कि मेरी जो दूसरी बहू है वो भी सेम तुम्हारे ही जैसी है। और अंजलि के भी सास ने इस बात को एक अलग ही अंदाज दे दिया था और अब अंजलि जो थी वो चुप ही रह जाती है। अब अंजलि की सास की लापरवाही और उसके पति का उसके बात पर ध्यान ना देना, उसका खामियाजा था वो अंजलि ने बहुत ही बड़ा भुगता था। अंजलि ने खुद ही ये सोच लिया था कि वो खुद ही रोहन से अब दूरी थोड़ी बना करके रखेगी और वो अब रोहन के कमरे में भी जाना छोड़ देती है। अब उससे वो ज्यादा बातचीत भी करना छोड़ देती थी। अब ये बात जो है वो रोहन ने भी नोटिस करी थी। एक बार तभी रोहन उससे कहने लगा कि मेरी क्या कोई बात आपको बुरी लग गई है भाभी, जो आप मुझसे ऐसा व्यवहार करिए। तभी अंजलि ने कहा कि नहीं। तभी रोहन कहने लगा कि फिर आप मुझसे बात क्यों नहीं करती। तभी अंजलि ने कहा कि बस काम कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है तो मेरे पास अब टाइम नहीं रहता है। और यही बात सुन करके उसका देवर जो है वो कुछ देर तक उसे देखता है और फिर उससे मुस्कुरा कर कहता है कि आपके चेहरे पर जो भाभी ये भोलापन है वही मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है। दिल तो मेरा ये चाहता है कि बस आपका ही देखता रहूं। अब अंजलि जो है वो उसे प्यार से समझाती है, कहती है कि तुम मुझे इतनी गौर से मत देखा करो, ये बुरी बात होती है। बहनों से ऐसी बातें नहीं किया करते और ना ही उन्हें ऐसे घूरते हैं। अब अंजलि की बात सुनकर वो थोड़ा संभला और फिर वो वहां से चला भी जाता है। कुछ दिन से अब अंजलि की तबीयत भी खराब चल रही थी और अब उसे चक्कर से भी महसूस हो रहे थे और जब उसका पति उसको डॉक्टर के पास लेकर गया तब जाकर के ये पता चला कि अब जो अंजलि है वो प्रेग्नेंट है। और इस खबर ने तो उसके ससुराल में खुशी की लहर दौड़ा दी थी। सभी लोग अंजलि का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखने लगे, लेकिन डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट के लिए कह दिया था। अब जो ये किचन का सारा काम था वो उसकी सास और ननद संभालने लगी थी।
अब अंजलि का सारा वक्त जो था वो अपने ही कमरे में गुजरता था और फिर एक रात उसका पति और उसके सास और ननद जो थे वो किसी शादी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन जो शादी थी वो कानपुर थी और अंजलि को सफर के लिए मना किया गया था और रोहन जो था वो ना जाने के लिए टेस्ट का बहाना बना देता है और वो घर पर रुक जाता है। कहता है कि कल स्कूल में टेस्ट है तो वो इस शादी में नहीं जाएगा। और जो ये अंजलि थी वो उस वक्त अपने मायके जाने का सोच रही थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रोहन की वजह से उसकी सास ने उसे ये कहा कि तुम भी घर पर ही रुक जाओ और वैसे भी रात तक हम लौट आएंगे, शादी जो है वो तो शाम को ही खत्म हो जाएगी। और अंजलि भी हमेशा से यही चाहती थी कि उसके ससुराल का हर इंसान जो है वो अंजलि से खुश और हमेशा राजी रहे, जो कि कभी भी शायद मुमकिन नहीं होने वाला था। अंजलि जो थी वो अपनी सास की बात मान जाती है और अब रात के खाने के बाद वो अपने कमरे में चली जाती है और फिर अपने कमरे का दरवाजा लॉक कर दिया क्योंकि उसे बहुत तेज नींद आ रही थी। और फिर ये सभी परिवार वाले भी कानपुर निकलने ही वाले थे कि तभी काले बादल जो है वो रात के वक्त ऐसा अंधेरा छा देता है, ऐसे ज्यादा तूफानी बारिश होनी शुरू हो गई कि जो ये उसका पति करण होता है वो कहता है कि लगता है कि हमारा यहाँ से आज निकलना मुश्किल है, हम सुबह ही पहुंचेंगे। और फिर पति अंजलि से कहने लगा कि रोहन को तेज बारिश और बादलों की गरज से बहुत ज्यादा डर लगता है और वो अकेले डर न जाए, इसीलिए तुम एक काम करो कि तुम उसे अपने ही कमरे में सुला लेना। अब ये सुनकर के अंजलि को बिल्कुल भी बात अच्छा नहीं लगी थी। भला अंजलि उसे अपने कमरे में क्यों सुलाते उसे समझ नहीं आ रहा था। और तभी अंजलि ने कहा कि यार रोहन तो इतना कोई छोटा नहीं है कि वो बारिश से इतना डर जाए, मुझे रोहन को अपने कमरे में सुलाने सही नहीं लग रहा था। अंजलि ये बोलती है अपने पति से और तभी उसका पति उसे सख्ती से कहने लगता है कि तुम ये क्या हर वक्त उसके बड़े हो जाने की बात कहती रहती हो, क्या यही राग लगाए बैठी हो, अभी वो बच्चा है और उसकी सोच जो है वो बिल्कुल बच्चों की जैसी है। मेरे साथ ज्यादा बहस करने की कोई जरूरत नहीं है और जैसा मैं कह रहा हूँ तुम वैसा करो। और फिर करण ने उससे ऐसी बात कह करके फोन कट कर दिया था, लेकिन अंजलि ने फिर भी रोहन को अपने कमरे में नहीं बुलाया और लेट कर सो गई। रात का पता नहीं कौन सा वक्त हो रहा था जब बादल इतनी जोर से गरजा था कि जैसे कि कहीं बिजली गिरी हो और इस कदर खतरनाक आवाज थी कि अंजलि भी उठ करके बैठ जाती है और साथ में घर की लाइट भी चली गई थी और अंजलि का दरवाजा इस तरह जोर से खटका था कि जो अंजलि थी वो डर के मारे उछल गई थी और अंधेरे में उसे कुछ ठीक से नजर भी नहीं आ रहा था। और तभी अंजलि ने पूछा कि कौन है, तभी कहने लगा कि मैं रोहन हूँ भाभी, जल्दी से दरवाजा खोलिए, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अब अंजलि जो थी वो बहुत ही मुश्किल से अंधेरे में चलते हुए दरवाजे तक पहुंची थी और अंजलि के कमर में भी दर्द हो रहा था। कुछ दिनों से अंजलि जो थी वो खुद को काफी ज्यादा थकी हुई महसूस कर रही थी और तब जाकर के अंजलि ने जब दरवाजा खोला तो हाथ में टॉर्च पकड़े रोहन जो था वो दरवाजे पर डरा हुआ खड़ा था। कहने लगा कि भाभी मुझे बहुत डर लग रहा है और रोहन के चेहरे की हवाइयां सच्ची में ही उड़ी हुई थी। और तभी अंजलि ने उसे अपने कमरे में आने के लिए कहा और अंदर जाते ही उसने कमरे का दरवाजा जो है वो खुद से ही बंद करके कुंडी लगा दी। कहने लगा कि भाभी मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है और फिर जाकर के अंजलि के गले लग गया। उस वक्त वाकई में जो ये रोहन था वो डरा हुआ लग रहा था और अंजलि ने भी किसी छोटे बच्चे की तरह उसे तसल्ली दी कि बेटा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे पास, तुम इतना क्यों डर रहे हो। और अब धीरे धीरे उसका गिरफ्त जो था वो अब अंजलि के ऊपर काफी ज्यादा मजबूत होने लगा। अंजलि को लगा कि शायद डर के मारे वो उसे बड़ी बहन समझ करके वो उसके गले लगा है, लेकिन कुछ ही पल में उसके जो हाथ थे वो उसके कमर पर यानी कि अंजलि के कमर पर चलने लगे। अब ये बात अंजलि को बहुत ही अजीब लगा। अब उसकी पकड़ और उसकी कमर पर चलती हुई उंगलियां अंजलि को कुछ और ही चीजें समझा रही थी और तभी अंजलि ने उसे अपने से पीछे किया और फिर एकदम से लाइट भी आ गई और बारिश भी जो थी वो भी कम हो चुकी थी। रोहन के चेहरे पर अब अंजलि को एक अचानक से ही अलग ही चेहरे उसका व्यवहार दिखाई दे रहा था और अब लाइट आने के बाद वो बिल्कुल भी डरा नहीं लग रहा था। और तभी अंजलि ने उसे कहा कि जाओ यहाँ से, अब कोई भी डरने की बात नहीं है, वैसे भी बारिश भी कम हो गई और लाइट भी आ गई है और तूफान भी थम चुका है। लेकिन फिर भी रोहन जो था वो अजीब सी हंसी हंसते हुए कहने लगा कि लेकिन मेरे अंदर का तूफान तो अभी बिल्कुल भी नहीं थमा, जब ये तूफान एक बार थम जाए तब मैं यहाँ से जाऊंगा। अब उसकी बात सुनकर के अंजलि बिल्कुल ही दंग रह गई थी और वो कहीं से भी अंजलि को 15 साल का बच्चा नहीं लग रहा था और फिर उसके बाद उसकी जो नजरें थी वो भी बच्चों की जैसी नहीं थी और अब वो अंजलि के करीब जाने लगा। और तभी अंजलि ने कहा कि रोहन तुम ये किस तरह की बातें यहाँ कर रहे हो, तुम होश में तो हो? तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है कि बड़ी बहनों से इस तरीके से बातें नहीं करते, इस तरह से व्यवहार नहीं किए करते। और अंजलि की बात सुनकर रोहन हंसने लगा, कहने लगा कि कौन सी बहन, कैसी बहन,
मेरी सिर्फ और सिर्फ 2 ही बहनें हैं और आप मुझे देखते ही बहुत ज्यादा पसंद आई थी। आपके करीब आने के तो मैं बस बहाने ढूंढता था। आपके करीब आने पर मुझे कुछ अजीब ही अच्छा महसूस होता है। अब रोहन की बातें जो थी वो अंजलि के कानों में यूं पड़ रही थी कि जैसे कोई कान में पिघलता हुआ शीशा डाल रहा हो। और तभी अंजलि जो थी वो रोहन को ये देखती है कि रोहन में जो था वो एक अलग ही तरह की हवस दिख रही थी। और तभी वो कहती है देवर से कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम माँ जैसी भाभी पर इस तरह से बुरी नजरें रखते हो। और तभी अंजलि जब चिल्लाकर ये बात बोलती है तो फिर वो बिना डर के अंजलि के सामने खड़ा हो गया। कहने लगा कि मैं आपको माँ समझा ही कब हूँ, मैं तो उल्टा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और कई बार तो मैंने आपसे इजहार भी किया है। आप जो है वो शायद ये सारी बातें भूल गई हैं। और तभी अंजलि ने उसे खुद से दूर करना चाहा, लेकिन ना जाने कहां से आज रोहन के अंदर इतनी ताकत आ गई थी कि वो अपने आप को बेबस महसूस कर रही थी, काफी ज्यादा लाचार महसूस करने लगी। और इधर अंजलि की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं। और फिर कमरे की लाइट जाते ही अंजलि की किस्मत भी चली गई, क्योंकि उसका कोई भी रोना, कोई भी मिन्नत करना उसके कोई काम नहीं आया था। और वो रात जो थी वो अंजलि के लिए काली रात बन करके आई थी। और फिर अपनी स्याही जो है अंजलि के मुंह पर मार गई थी। सुबह को अंजलि बहुत ज्यादा रो रही थी और रोहन जो था वो बहुत ही ढीठपन से उसके ही सामने बैठा था। कहने लगा कि अगर आपने किसी से भी कुछ कहने की कोशिश की तो फिर अंजाम की जिम्मेदार आप खुद ही होंगे। अब अंजलि को रोहन के शकल से भी नफरत होने लगी थी। उस वक्त अंजलि जो थी वो दोहरी तकलीफ से गुजर रही थी। एक तो उसके पेट में दर्द था और दूसरे उसकी रूह जो थी वो बुरी तरह से घायल हो चुकी थी, क्योंकि उसके देवर ने उसके साथ गलत किया था। अब उसके साथ बैठे उसके 15 साल के मर्द से उसे बहुत ज्यादा घिन आ रही थी। और तभी अंजलि ने कहा कि यहाँ से दफा आ जाओ और मेरी नजरों के सामने आना मत। अब मैं तुम्हारी हर बात जो है वो अपने पति करण को जरूर बताऊंगी और तुम्हारी माँ बहन को भी बताऊंगी, जो तुम जैसे चालू लड़के को बच्चा समझती है। और वो अब इस बात को सुनने के बाद भी रोहन घबराया नहीं। कहने लगा कि आप ये शौक भी पूरा करके देख लीजिए, लेकिन झूठी तो आप ही साबित होंगी। और क्योंकि मैं इस घर का बेटा हूँ तो मुझ पर कभी कोई ऐसा इल्जाम लगा ही नहीं सकता है और ना ही कोई विश्वास करेगा। और अगर आप अपना घर बचाना चाहती हैं तो फिर जुबान को बंद ही रखिएगा, वरना इसमें आपकी ही जो है वो बुराई होगी। अब अंजलि उसे नफरत से देखती है और फिर वो अपने कमरे से बाहर अंजलि के कमरे से बाहर चला जाता है। अब अंजलि जो है वो फूट फूट कर रोने लगी। उसका जी चाह रहा था कि वो तेज धार चाकू लेकर के रोहन को जान से मार डाले। अब अंजलि और रोहन ने अपने रिश्ते का बहुत ही ज्यादा बुरा इस्तेमाल किया था। और जब बाहर के दरवाजे की बेल बजी तो अंजलि दर्द के बावजूद भागते हुए बाहर गई तो सामने उसके करण पति और उसके सास और नंदे खड़ी थी। और तुरंत ही अंजलि करण के गले लगकर लिपट कर रोने लगी। अब उसका पेट का दर्द भी काफी तेजी बढ़ने लगा था। अब इतना तेज दर्द हुआ कि अंजलि तड़पने लगी और उसका पति परेशान से हो गया। और फिर अब अंजलि के आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और फिर बिल्कुल ही वो होश से बेगानी हो गई। अब अंजलि को जब होश आया तो फिर करण उस वक्त उसके पास बैठा था और उसकी सास जो थी वो उसके सिरहाने बैठी थी। और फिर उससे कहने लगी कि जब मैंने तुमसे ध्यान रखने के लिए कहा था तो फिर तुम क्यों सारे घर का काम कर रही थी? खाना तो हम बना कर ही गए थे, देख लिया तुमने। काम करने का नतीजा जब हमने मना किया था तुमने क्यों किया? फिलहाल तुम्हारा बच्चा अभी तो सुरक्षित है, लेकिन अब हम लोग तुम्हें बिस्तर से उठने भी नहीं देंगे। शायद ये झूठ भी उनसे रोहन ने ही बोला था कि अंजलि जो थी वो घर के काम करती रह गई थी। अब अंजलि रोने लगी और कहने लगी कि आप लोग नहीं जानते कि मेरे साथ क्या हुआ। और इससे पहले कि अंजलि कुछ कहती उसके कमरे का दरवाजा खुला और जो अंजलि थी वो उसकी ननद रोहन को लेकर उसके कमरे के अंदर दाखिल हुई थी। अब शायद उसके देवर ने वो बात सुन ली तो कहने लगा कि मैंने तो समझा था कि माँ भाभी बहुत बहादुर है, लेकिन ये तो तुमसे भी ज्यादा डरपोक निकली। अब बारिश से ये इतना ज्यादा डरती है कि मुझे रात भर उन्हीं को संभालना पड़ा। और अभी सब उसी की ही बात को बिल्कुल ही नॉर्मल अंदाज से सुने जा रहे थे। और तभी अंजलि ने ये सोचा है कि वो करण को सब कुछ सच बता देगी। लेकिन जब उसने अपने पति के साथ अकेले बैठाकर ये सब कहा था तो फिर उसके पति ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। कहने लगा कि तुमने मेरे छोटे और मासूम से भाई को समझ के क्या रखा हुआ है? अरे वो एक छोटा सा बच्चा है और उसे तो इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि ये सब चीजें क्या होती है। तुम्हें शर्म नहीं आती है उस पर इस तरह का घटिया इल्जाम लगाते हुए? और मैं ये सब कुछ जानता हूँ कि तुम ये सब कुछ कर क्यों रही हो। देखो तुम चाहे जो कहो, मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ और अपने दिमाग से ये बिल्कुल भी चीज निकाल दो कि तुम्हारी ऐसी बातों को सुन करके मैं तुम्हें सच्चा कह करके तुम्हें लेकर के कहीं दूसरे घर चला जाऊंगा। तुम अगर मेरे बच्चे की माँ नहीं बनने वाली होती तो मैं तुम्हें अभी ही तलाक दे देता, तुम्हें छोड़ देता।
मेरे छोटे भाई पर तुम इस तरह से इल्जाम लगवाने होती कौन हो। अब अंजलि जो थी उसके तो होश उड़ गए थे और वो अपने पति को देखे जा रही थी कि क्या ये वही पति है जिसका जो कि उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, या फिर शायद उसके पति की मोहब्बत उससे इसीलिए थी ताकि वो उसके घर वालों का ख्याल रखते थे और उनके घटिया भाई की बदतमीजियों को वो भी हंसकर बर्दाश्त करे जा रही थी। अब अंजलि की हैसियत जो थी वो उसको समझ में आ गई थी। उसकी सारी मेहनत, सारा प्यार जो था वो उस घर के लिए बेमतलब हो चुका था, क्योंकि उसके पति को कभी उसके बात का भरोसा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि उसे बस अपने ही भाई पर भरोसा था। अंजलि ने अपना सामान बांधा और फिर वो अपने मायके जाने का फैसला करती है और तभी उसके पति ने एक बार भी उसे नहीं रोका और उसकी सास जो थी वो हर बात से अनजान थी। और जब वो अंजलि को इस तरह से पैकिंग करते हुए देखती है तो कहती है कि कहाँ जा रही हो। अंजलि ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और तभी उसका पति कह रहा है कि जाने दो माँ, इसका दिमाग खराब हो गया है और ये बिल्कुल ही पागल हो गई है। अब ये मायके जाएगी तो इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। अंजलि जो थी वो खामोशी से अपना बैग लेकर बाहर निकल गई थी। ना तो कोई आपसी पति पत्नी के बीच होने वाली लड़ाई थी और ना ही कोई आम सी बात थी जिसे अंजलि जो थी वो इग्नोर करती और फिर वो क्या करती है कि रिक्शा लेकर के अपने घर चली जाती है और सारी हकीकत से वो अपनी माँ को आगाह करती है। और तभी अंजलि की माँ उसे कहती है कि बेटी, तुम पढ़ी लिखी होकर के कैसे जाहिल बन गई। तुम्हें तो शुरू से ही उसके लिए सख्त रवैया रखना चाहिए था, वरना ये बात जो तुम अब मुझे बता रही हो, अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं तुम्हें समझा देती कि कैसे तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए था। तुमने तो खुद ही अपना घर इस वजह से बर्बाद कर लिया। तुमने अपने ससुराल वालों को राजी करने के चक्कर में, खुश करने के चक्कर में अपने देवर की सारी बदतमीजियों को सह लिया। अब वो उसकी माँ जो थी वो बेटी की बात सुनकर काफी परेशान हो गई थी, लेकिन अंजलि यही सोच रही थी कि क्या कसूर उसका था जो उसने अपने देवर से इतने प्यार से रिश्ता रखा, अपने पति को भी सच्चाई बताई, अपनी सास को भी बताई, लेकिन उनकी ने भी अंजलि की बात को सीरियसली नहीं लिया, कि उसी ने भी रोहन को समझाया नहीं ताकि उनके बीच मर्यादा बनी रही। अब एक दिन होता क्या है कि अंजलि को एक अननोन नंबर से कॉल आया था और जिसकी आवाज रोहन की जैसी लग रही थी, बल्कि वो रोहन ही था। अंजलि से कहते हैं कि मुझे माफ कर दो और घर वापस आ जाओ। भाभी, मैं आपको आइंदा कभी भी दोबारा परेशान नहीं करूंगा। अब मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। असल में मेरे दोस्त जो थे वो अच्छे नहीं थे और वही मुझे गलत तरीके की फिल्में दिखाते थे, और जिस दिन ने आपने मुझे चैनल बदलते हुए देखा था, मैं उस वक्त हॉरर मूवी नहीं बल्कि एक गलत फिल्म देख रहा था और बस ऐसी ही चीजों को देख करके मैं बिल्कुल ही बहक गया था। भाभी प्लीज मुझे माफ करके आप वापस आ जाइए। और तभी अंजलि ने कहा कि जो कुछ तुमने मेरे साथ किया था वो गलती नहीं बल्कि पाप था, और अब मैं तुम्हें कभी भी दोबारा माफ नहीं कर सकती हूँ। उसमें कसूर तुम्हारा है और तुम्हारे घर वालों का भी है, जो कि तुम्हारी हरकतों पर आंखें बंद करके तुम्हें बस बच्चा ही समझ रहे हैं। वो तुम्हारी सच्चाई नहीं जानते हैं। मैं अब तुम्हारे भाई को तलाक दे दूंगी। मुझे अब तुम लोगों को शकल भी नहीं दिखनी है। और ये कह करके अंजलि ने फोन काट दिया था। अंजलि के घर पर उसका बेटा हुआ था और उसके बाद उसने अपने पति से तलाक ले लिया। ऐसे रिश्ते का यही अंजाम होता है। औरत को शादी के शुरू में ही देवर की हद जो है वो बता देनी चाहिए, और घर ससुराल वालों को भी अपने बच्चों के रिश्तों की हदें जरूर बतानी चाहिए, ताकि किसी का घर जो है वो उजड़ने से बच जाए। अब अंजलि जो थी वो अपने पति से तलाक इसीलिए लेती है क्योंकि एक औरत जो है वो अपने पति के ही भरोसे से अपने ससुराल में रहती है, सब चीज सहती है। और जब उसके पति ने उसकी अपनी बीवी पर भरोसा ना हो तो फिर ऐसे पति के साथ रहने से तो अच्छा है यही है कि वो उसे छोड़ दे, वो उसे अलग रहे। तो दोस्तों ये रही कहानी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों वीडियो को एक लाइक करते जाइएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और दोस्तों फिर मिलूंगे कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल